ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पलवल में फर्जी लैब और फर्जी लैब रिपोर्ट्स के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे फर्जी हॉस्पिटल पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की यह कार्रवाई दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुखपाल सिंह की शिकायत पर की गई, जिसमें नाम, स्टैंप और डीएमसी नंबर का प्रयोग विभिन्न लैब रिपोर्ट्स और मेडिकल ओपिनियन में किया जा रहा था। वहीं गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल के नाम से चलाए 24 घंटे इमरजेंसी और तमाम तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन कराए जा रहे थे। पुलिस इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश कुमार और हिरासत में लिया गया है। अभी कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित करते ही हॉस्पिटल को सील किया जा सकता है। तो मुझे कमिंग इसी मॉर्निंग ये पता लगा कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। तो उनके एजेंट हैं, वो मेरे पास आए, वो कह रहे हैं कि सर आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं और आपके नाम से क्लेम हो रहे हैं, तो आपने ये रिपोर्ट्स आपने वेरीफाई की हैं। वो उनके पास कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, तो उन पर मेरा नाम, मेरा स्टैम्प और मेरा डीएमसी नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने साइन किया था, ना ही वो स्टैम्प फेक थी, साइन भी फेक थे। और वो बता रहे थे कि उनसे उन रिपोर्ट्स पे ट्रीटमेंट हो रहा है। गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आईसीयू में अभी तैनात हैं। उन्होंने आकर के एक कंप्लेंट कल हमारे को दी थी, जिसमें सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरे नाम से मिसयूज हो रहा है और सेक्टर 2 हुड्डा में गोरखनाथ हॉस्पिटल है, उसमें पैथ लैब है, उसमें मेरे से फर्जी झूठे साइन कर करके नहीं और झूठी रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। इस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है। उसके बाद में जो पैथ लैब को चला रहा था रणधीर सनाव पंतराम, अल्ली का गांव का रहने वाला है, ये प्रशांत पैथ के नाम से अपनी लैब चला रखी थी, जिसको राउंड अप कर लिया, गिरफ्तार किया। वहीं गुरुग्राम के भूंडसी इलाके में टेंट के गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। भूंडसी में बने टेंट हाउस में देर रात अचानक से आग लग गई। आग की जानकारी फायर विभाग को दी गई। मौके पर करीब 1 दर्जन के करीब दमकल गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते, तब तक आग ने पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त जो लोग उस इमारत में मौजूद थे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ चंडीगढ़ से पाकिस्तान तक जाने वाले हाईवे का भी बुरा हाल है। बारिश और ठंड से लोगों को कहीं भी आने जाने में परेशानी हो रही है और लोग घंटों जाम में फंसे दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले कई दिनों से बढ़ती ठंड ने लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर दिया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि एक तो कोरोना संक्रमण का डर, दूसरी सर्दी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उनका धंधा चौपट हो रहा है। साथ ही कड़ाके की ठंड के बीच दुकानदार अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर नीलोखेड़ी से है, जहां करनाल के नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के नजदीक एक बड़ा हादसा हुआ। एक कैंटर चालक जो असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि कैंटर चालक और परिचालक दोनों बुरी तरह से कैंटर में फंस गए। वहीं पुलिस और आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ सेक्टर 15
कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आकर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के लोगों से 10 वादे किए हैं वह केवल पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंककर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता स्वर्णजीत बावा ने प्रताप सिंह बाजवा से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राज्यसभा मेंबर व कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कैंपेन के चेयर प्रताप सिंह बाजवा साहब, बहुत बहुत थैंक यू। बाजवा साहब, सबसे पहला प्रश्न, बीते कल चन्नी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ईडी की रेड हो रही है उस पर क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टाइमिंग्स सस्पेक्ट हैं। सिमिलर रेड्स ही जब दिल्ली के इलेक्शन थी केजरीवाल साहब के इर्द गिर्द वालों पर हुए, बंगाल की इलेक्शंस में ममता बनर्जी के हुए, इसमें चन्नी जी के हो रहे हैं। तो दिस हैज नॉट गॉन डाउन वेरी वेल विद द जनरल पब्लिक बिकॉज दे अंडरस्टैंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकेले ही पंजाब मॉडल की बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जता दिया कि आला कमान ये देख ले कि पंजाब मॉडल। पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया है, तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आएगा उसमें सभी के व्यूज हमने लिए हुए हैं और सभी के व्यूज इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा। और समय का अभाव है लेकिन हमारे 2 सवालों के जवाब देकर के जरूर वो निकले हैं। और अब ये देखने वाली बात है कि सवाल ये पूछा गया कि प्रदेश कांग्रेस के जो प्रधान हैं बार बार पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, उसे भी बड़ी मैं ये कहूँगा चतुराई से प्रताप सिंह बाजवा ने सवाल के जवाब को टालते हुए केवल इतना कहा, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूँ और आने वाले समय में कांग्रेस बताएगी कि मैनिफेस्टो पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव का क्या रहेगा। बहरहाल देखते रहे। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर।